दोस्तों, हम यह जानते हैं कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से हैह वंश के क्षत्रियों का नाश किया था। महाभारत के समय भी परशुराम जी का महत्वपूर्ण योगदान था तथा उन्होंने 3 महान योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन एक दिन उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध भी हुआ था। आज हम आपको भगवान परशुराम तथा भीष्म पितामह के बीच हुए युद्ध की कथा का वर्णन करेंगे। दोस्तों, भीष्म जो थे राजा शांतनु तथा माँ गंगा के पुत्र थे। ये उनके पुत्र थे जिन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी भीष्म पितामह जी ने। इसलिए उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी सौतेली माँ सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने। उनकी माँ सत्यवती ने विचित्रवीर्य के लिए योग्य कन्या को लाने को कहा। यह आदेश पाकर भीष्म काशी नगरी पहुंचे, जहां अम्बा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। वे तीनों ही काशी की राजकुमारी तथा बहनें थीं। भीष्म ने वहां आए सभी राजाओं को परास्त कर दिया तथा तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए। वहां लाकर उन्होंने तीनों राजकुमारियों को मां सत्यवती के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब राजकुमारी अम्बा ने भीष्म के सामने याचना की कि वह सोबल देश के राजा सालू से प्रेम करती हैं तथा वे उसे अपना पति मान चुकी हैं। किंतु भीष्म ने सभी राजाओं समेत साल को भी पराजित किया था। यह सुनकर भीष्म ने अम्बा को राजा साल के पास भेज दिया। अम्बा राजा साल के पास गई तथा स्वयं को पत्नी रूप में स्वीकार करने को कहा। चूंकि भीष्म भरी सभा से राजा साल को परास्त कर राजकुमारी अम्बा को लेकर आए थे, इसलिए उन्होंने अम्बा को अपनी पत्नी स्वीकार करने से मना कर दिया और बोल दिया कि हारी हुई चीज हम वापस नहीं लिया करते। निराश होकर अम्बा पुनः हस्तिनापुर लौट आई और राजा विचित्रवीर्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब राजा विचित्रवीर्य ने भी उससे विवाह करने से मना कर दिया। हताश अम्बा ने भीष्म से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए उससे विवाह करने से मना कर दिया। यह सुनकर अम्बा को अत्यधिक क्रोध आ गया तथा भीष्म से बदला लेने के लिए वह वहां से चली गई। आपको जानकारी दे दें, भीष्म जो थे उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी आजीवन सन्यासी रहने की, कभी भी शादी न करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई थी। क्रोधित अम्बा भगवान परशुराम के पास चली गई तथा उन्हें सारी घटना बताई। भगवान परशुराम अम्बा की यह व्यथा सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अम्बा से विवाह करने को मना कर दिया। इस पर परशुराम ने भीष्म को स्वयं से युद्ध करने को कहा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला। चूंकि परशुराम भगवान विष्णु का रूप थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए इस युद्ध में कोई भी पराजित नहीं हो सका। अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को शांत करवाया गया। तब परशुराम ने अम्बा से कहा कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा चुके हैं, लेकिन भीष्म को पराजित करने में वे असमर्थ हैं, इसलिए अब वे उसकी सहायता नहीं कर सकते। निराश अम्बा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की तथा उनसे वरदान मांगा कि भविष्य में वह भीष्म की मृत्यु का कारण बने। भगवान शिव के वरदान से अम्बा अगले जन्म में महाभारत में शिखंडी के रूप में जन्मी तथा महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण भी वही बनी, जिसे खुद भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया था कि मेरी मृत्यु सिर्फ शिखंडी के लाने से ही हो सकती है। तो ये थी भीष्म पितामह की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नए हैं। आपको एक टिक करने में कुछ नहीं जाएगा।